मेरे प्रिय दोस्तों और विज्ञान के जिज्ञासु छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने इस धारावाहिक के अनेकों भागों में विश्व के अनेकों महान वैज्ञानिकों के बारे में आपके सम्मुख वृत्तांत रखने का संकल्प लिया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपके सम्मुख हम जो वृत्तांत रख रहे हैं उन महान वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चुर। लुई पास्चुर, जिनको जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, उनके बारे में आपके सम्मुख यह वृत्तांत समर्पित है। फ्रांस में एक बार लोगों से बहुत से सवाल पूछे गए। उनमें एक सवाल यह भी था कि फ्रांस में सबसे महान व्यक्ति कौन हुआ है। लोगों ने बहुत से नाम गिनाए। सबसे पहले नंबर पर संभवतः सभी नेपोलियन का नाम लेंगे, क्योंकि वह फ्रांस का निर्माता था, फ्रांस का शासक भी था। लेकिन नहीं, नेपोलियन का नाम 5वें नंबर पर आया। तो फिर प्रश्न यह था कि सबसे महान व्यक्ति जो कि नंबर 1 पर आएगा, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जनता किसको मानती है। यह सम्मान और किसी को नहीं बल्कि वैज्ञानिक लुई पास्चुर को ही मिला, जिनको कि सारी दुनिया जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जानती है। दोस्तों, लुई पास्चुर का जन्म सन 1822 में हुआ और इनका जीवन काल सन 1891 तक का माना जाता है। पास्चुर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए इतना उपकार किया। अपने कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया, जिनको इंग्लिश में कहते हैं हम, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली तमाम लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढा। पागल कुत्ते के काटने की दवाई बताई, रेशम के कीड़ों की बीमारी दूर की, सुरा निर्माणकों को परेशानी दूर करके सुरा के बिगड़ जाने से जो उनका व्यवसाय ठप हो जाता था, वह पुनः किस प्रकार चल सकेगा, यह बताया। पास्चुर के कार्य बहुत ही महान रहे। मानवता के हित में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। फ्रांस के पूर्वी हिस्से के एक गांव डोल-जूरा में 1822 की सर्दियों में उनका जन्म हुआ था। पिता फ्रांस की फ़ौज में रह चुके थे। नेपोलियन के हार जाने के बाद उन्होंने गांव में आकर चमड़े की दुकान खोल ली थी। लुई ने स्कूल में ही कुछ नहीं पढ़ा, जो कुछ सीखा अपने घर पर ही। लुई ने बचपन में कोई चिकने पात नहीं दिखाए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि यह लगता हो कि आगे चलकर वह कोई ख़ास अनुसंधान भी करेगा। इस प्रकार का कोई भी साइन नज़र नहीं आता था। 14-15 वर्षों की अवस्था में ही
लुई पास्चुर ने पोर्ट्रेट बनाने का कार्य सीख लिया था। यदि उसका झुकाव विज्ञान की ओर ना हुआ होता तो वह निश्चय ही एक चित्रकार बन गया होता। आज भी पेरिस के पास्चुर इंस्टीट्यूट में उसके द्वारा निर्मित चित्र टंगे हुए हैं। स्थानीय सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर ने न जाने उसमें क्या देखा कि उनको लगा कि पास्चुर एक योग्य अध्यापक भी बन सकता है। अतः पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपूरियो नामक अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थान में उसे दाखला मिल गया, लेकिन वह अध्यापक ना बनकर अनुसंधान की ओर ही उसकी प्रवृत्ति थी। पास्चुर के शहर में शराब बनाने का भारी व्यवसाय स्थापित हो चुका था, मगर न जाने क्यों शराब सड़ जाती थी, खट्टी होकर सिरके का रूप ले लेती थी और इस तरह सुरा निर्माणकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। किसी व्यवसायी ने पास्चुर से अपनी यह प्रॉब्लम बताई और इसके कष्ट के निवारण की प्रार्थना की। पास्चुर ने शराब के तमाम नमूनों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद पता लगाया कि शराब को एक प्रकार के जीवाणु सड़ाते हैं, मगर उन जीवाणुओं से शराब को कैसे बचाया जाए इसका भी उपाय उन्होंने बताया। शराब बनाते समय अगर गरम बर्तन को गरम रखा जाए तो जीवाणु मर जाते हैं। पास्चुर की इस खोज से सुरा व्यवसाय को एक बल मिला और व्यवसाय फिर से सिर उठाने लगा। पास्चुर जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। वस्तुतः उन्होंने एंथ्रेक्स, गिल्टी बनना, गैंग्रीन, चमड़ी गलना, खून में जहर फैलना, प्रसर ज्वार आदि का अध्ययन किया और इनके जीवाणुओं से मुक्ति दिलाने का मार्ग भी बताया और खोजा और चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी रुचि लगता है बचपन में ही पनप चुकी थी। जब वे बच्चे थे उन पर उस समय पागल कुत्तों के काटने पर वहाँ का लोहार डॉक्टर का काम करता था। वो लोहार घाव में एक लाल गरम सलाख डाल देता था। ऐसी भीषण यंत्रणा से लोगों को गुजरना पड़ता था और शायद ही कोई इससे बच पाता हो। पास्चुर इससे भी लोगों को छुटकारा दिलवाना चाहते थे। उन्होंने एक 9 साल के बच्चे को टीका लगाकर ठीक कर दिया। मानवता की सेवा में अपने जीवन का प्रत्येक क्षण लगाने वाले पास्चुर का नाम फ्रांसीसी के बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ गया। तभी तो फ्रांस की जनता ने इन्हें एक स्वर से सबसे महान नागरिक स्वीकार किया। पास्चुर कहा करते थे कि मुझे
पूर्ण विश्वास है कि अविद्या तथा युद्ध की प्रवृत्ति पर अंत में विजय विज्ञान और शांति की होगी और ये राष्ट्र आखिर एक होकर परस्पर विनाश में नहीं, मनुष्य की उन्नति में ही प्रवृत्त होंगे। भविष्य उन्हीं का होगा जिन्होंने दुखी मानव जाति के लिए अधिक से अधिक कष्ट उठाए हैं। तो कितने अच्छे विचार हैं हमारे इन महान वैज्ञानिक लुई पास्चर साहब के, जिन्होंने मानव मात्र को जीवाणुओं से मुक्ति दिलाने की दवाइयों की खोज करके मानव मात्र को सुखी बनाया। सच मानिए तो आज समस्त प्राणी मानव मात्र जो लुई पास्चर की ही कृपा से हम निरोग रहे, वरना आज से 3-4 साल पहले जो कोरोना की महामारी फैली थी और उसमें कुछ ऐसा लगता था कि अब जीवन का समापन यहीं पर है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो लोगों की लाशें और इतनी मौत जिनको कि सरकारें भी नहीं संभाल सक पा रही थी। लुई पास्चर जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने कोरोना की स्थिति में ही हमको एक वैक्सीन प्रदान करके मानव मात्र को इससे उभारा, आज हम अपने विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिकों के इतने ऋणी हो गए हैं जिन्होंने हमें यह संरक्षण प्रदान किया। ऐसे महान वैज्ञानिकों को कोटि कोटि प्रणाम। और दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं तक। अगले वृत्तांत में हम फिर किसी महान वैज्ञानिक के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।